अकेला कमाने वाला, एज मात्र 35 साल। उसको घमंड था कि मेरे को 2.5 लाख रुपए सैलरी मिलती है। कितनी? 2.5 लाख। बहुत घमंड था उसको अपने ऊपर, और उसकी बीवी और उसके बच्चे भी घमंड किया करते थे। बच्ची छोटी सी थी, घमंड तो खैर क्या करेगी, लेकिन एक अच्छी लाइफ स्टाइल थी। राइट सर? तो कुछ नहीं, वो मुझे अक्सर बोला करता था, अरे यार रवि, ये क्या तू यार पूरे हिंदुस्तान के अंदर हल्दी धनिया बेचता फिरता है यार, ये क्या काम करता रहता है तू? मेरी तरह एक शानदार नौकरी कर यार, मुझे 2.5 लाख मिलते हैं, तेरे को पता है, और नेक्स्ट ईयर मेरी सैलरी होने वाली है 3.5-4 लाख। पागल, देख कितनी रेपुटेड इनकम है मेरी, कितनी इज्जत है मेरी समाज में। मैंने कहा यार भाई, तेरी किस्मत है, मेरी किस्मत अलग है, भगवान ने सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी लिखी हुई है। yes. तू नौकरी कर, तुझे नौकरी में खुशी मिलती है, और मुझे समाज सेवा में खुशी मिलती है, इसलिए मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। पैसों की जरूरत तो भगवान की दया से है नहीं करूंगा तो भी आना है। राइट सर? बात हो रही थी, ऐसे ही हो रही थी। अगले दिन भाई साहब सोए और सुबह उठे ही नहीं। भाई साहब को साइलेंट अटैक आया रात को, और एक सिंगल अटैक के अंदर, आजकल अटैक भी तो बहुत ज्यादा एडवांस हो गए ना टेक्नोलॉजी के साथ। पहले 3 आते थे, फिर 2 हुए, अब 1 में क्यों? हाँ चेक कर लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। न्यू वर्जन। थोड़े दिनों बाद डॉक्टर भी पूछेगा ये मरा क्यों, कारण समझ में आज तक नहीं आ रहा। एडवांस, मौत भी तो एडवांस हो रही है ना। yes. समय के साथ बदल रही है, पर हम नहीं बदल सकते। न्यू वर्जन। आगे बढ़े सर। वो निकल लिया सर, वो निकल लिया, दुनिया से चला गया, उसको गए आज 1 साल हो गए। अब उसके घर की कंडीशन दिखाता हूँ और सुनाता हूँ। पहला, उसके ऊपर जो लोन था, वो लोन वाले उसके घर का दरवाजा खटखटाते हैं पर डे। 1 साल के अंदर उसकी कार उठा के ले गए, क्योंकि लोन भरने वाला खत्म। जिस कंपनी में वो नौकरी करता था, उसके मरते ही वहां पे किसको, दूसरे आदमी को रखा जाएगा, किसी को सैलरी दी जाएगी? दूसरे को रखा जाएगा। कंपनी को सिर्फ अपने व्यापार से मतलब है, आपसे मतलब नहीं है। 2.5 लाख रुपए 1 सेकंड में जीरो हो गए उसके जाते ही, और उसकी जगह पे किसी और को नौकरी पे रख लिया गया। उसकी बेटी, जो जयपुर के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल में पढ़ाई किया करती थी, सरकारी स्कूल में आ चुकी है, गाड़ी उठा के ले जा चुके हैं, मकान बिकने की नौबत आ चुका है, और उसकी बीवी पूरी कॉलोनी में बोलती फिर रही है कि मेरे को बुटीक का काम दिलवा दो, मैं बुटीक का काम करूंगी, मुश्किल से 5-7-10 हजार कमा लूं, मैं अपनी बेटी का पेट पाल लूंगी। टोटल परिवार कोलैप्स, टोटल परिवार खत्म, मात्र एक आदमी के जाने से। और उस जगह पे अगर आप होते तो क्या होता? तो मेरे को बताइए फ्रेंड्स, क्यों आप सीरियस नहीं है? 4 लोग मना कर देते हैं, घर बैठ जाते हो। सर साबुन ढंग से काम नहीं कर रहा, घर बैठ जाते हो। सर नमक के अंदर थोड़ा खट्टापन कम है, घर बैठ जाते हो। सर पिकअप सेंटर 250 किलोमीटर दूर है, कौन जाएगा, घर बैठ जाते हो। अरे आप आज नहीं बैठ रहे, आपकी किस्मत बैठ रही है, और आपके बच्चे का भविष्य खत्म हो रहा है। यस। जुनून पैदा करो अपने अंदर। अरे कमियां बहुत ढूंढ ली मेरे भाई, 40 साल हो गए लाइफ के कमियां ढूंढते ढूंढते, अब तो कम से कम अच्छाइयां ढूंढना चालू कर दो। लोग बोलता नहीं होगा तो, नहीं बढ़ेंगे तो, नहीं जुड़ेंगे तो, नहीं आगे बढ़ा तो, अरे इसका उल्टा कर दो यार, जुड़ गए तो, बन गया तो, आगे तो, बदल गई तो। अगर तो ही लगाना है तो दोनों तरफ लगाओ ना। यस यस। जब तो ही लगाना है तो दोनों तरफ लगाओ साला। जब नेगेटिविटी में तो लगा रहे हो तो पॉजिटिविटी में भी तो लगाओ। यस। क्या संभव नहीं है? अगर रवि शर्मा इस बिजनेस का स्टार डायमंड बन सकता है, तो आपके क्या, आप में क्या कमी है भाई? है जी, क्या कमी है? क्या मेरे सींग है? बस मेरे क्या सींग निकले हुए हैं, पूछ निकली हुई है भाई साहब? या मेरे फादर के, मेरी फैमिली में निकला हुआ था? कुछ नहीं, डिसीजन मेकर, डिसीजन लेने की शक्ति हमारे अंदर आप लोगों से कई गुना ज्यादा है, इसलिए हम रुकते नहीं है। आज की तारीख में अगर मैं 30 के 30 दिन घर में सोता रहूं ना मेरे भाई, तो मेरे पास इतना पैसा आता है जितना आप सोच नहीं सकते, आगे बताऊंगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं महीने के 15 दिन काम करता हूं। आज घर से निकले हुए मुझे 5 दिन हो गए, और 5 दिन लगातार ट्रैवलिंग कर रहा हूं। कल की रात की कहानी बताऊंगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। मैंने कहां से? सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर मीटिंग खत्म होते ही तुरंत मेरे को ट्रेन नहीं मिली, ट्रेन छूट गई। अब क्या करूं? मुझे चौराहे पे लाया गया, वहां पे एक बस खड़ी थी, उस बस में मेरे को बिठा दिया, वो भी यूपी की शानदार बस, विदाउट एसी। सीट नहीं मिली, पीछे की एक सीट में जैसे तैसे घुस के बैठ गया। अब वो बस गड़गड़ गड़गड़, वो साली पूछा ले धाड़ धाड़। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? मैं जाते जाते मेरे सारे अस्थि पंजे ढीले हो जाएंगे। बस आधे रास्ते पहुंची, बस खराब।
1 घंटा बाहर पसीने के अंदर पसीना बहा रहा हूँ, खड़ा खड़ा रहे, बाप रे कोई तो आ जाओ। एक बेचारा ई रिक्शा वाला आ रहा था, वो सवारियां भर गया। मैंने कहा भाई साहब क्या हुआ? यार बस भाई साहब जौनपुर जा रहा हूँ, जौनपुर पड़ता है बीच में। बोला जौनपुर तक छोड़ दूंगा। मैं कितने रुपए लेगा? बोला 50 रुपए। मैं कहा 100 दूंगा, तू पहले मेरे को ले चल। उसने बोला सर बिठाऊं कहाँ? मैंने कहा मुझे नहीं पता, तू कहीं पे भी बिठा। मैं अपना बैग, अपना मेरा जो ट्रॉली बैग था उसको सीने पर रख के उसके आगे वाली सीट पे यूं बैठ गया, इधर मुंह करके। रिक्शा यूं जा रहा है, मैं यूं बैठा हूं। चलने दे। जौनपुर उतरा, उतरते ही वहां एक बस खड़ी, वाराणसी 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 वाराणसी। मैंने कहा वाराणसी, बोला बैठ जाओ। वो यूपी बस, फिर बैठ गया। इधर फोन पे फोन आ रहे हैं, सर कहां पहुंचे? अरे सर का पहले ही दिमाग खराब हो रखा है, कहां पहुंचे? अब मुझे पता नहीं कौन कौन फोन कर रहा, अब मैं किसी से बात नहीं कर रहा, कैसे कर रहा मुझे अभी भी नहीं पता आप में से किस किस के फोन है। मैं फोन किया था, पूछे सर बनारस आ गए आप? नहीं। मैं उस समय मेरा पारा चढ़ा हुआ था। अब इधर फोन बजे, इधर हाथ में बैग, बैग निकालो, बैग छोड़ू तो फोन, मतलब फोन निकालू तो बैग गिर जाए। अब ये साला रुक नहीं रहा, वो बगल में बोल रहा भाई साहब थोड़े उधर हो ना। मैंने कहा बाहर बैठ जाऊं। अब जैसे तैसे उस बस में चढ़ गए साहब। अब चढ़ने के बाद भी कहानी देखो भाई साहब, वो चले नहीं, पसीना खड़ खड़ खड़। अरे मैंने कहा भाई तू कब चलेगा? बोले सर बस निकल ही रहे। वो निकलते निकलते साल ने 20 मिनट बिठा के रखा अंदर। बगल में एक आदमी, वो भी पसीने पड़ रहा। मैं कहा भाई साहब क्या हो गया? बोले भाई साहब ऐसे ही है। अब उसने पता नहीं वो जर्दा वर्दा खा रहा। मैं कहा यार तुम्हारा सही टाइम पास है यार।